जब से गोरी कव्वे की शादी कालू कव्वे से हुई थी, कालू कव्वे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। वो अपने पति की कोई भी बात ना मानती। आज फिर कल की तरह आवारा घूमने ना निकल जाना। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ओए होए होए, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली के यहाँ फंक्शन है, मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, मुझसे नहीं घर में बैठ होता। मैंने तो सारी जिंदगी सैर सपाटे किए हैं, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी घर से निकल जाती है और कालू कव्वा उसका मुंह देखता रह जाता है। गोरी कव्वी दूसरे जंगल अपनी सहेली के पास जाती है। सुनाओ सहेली, तुम्हारा पति भी तुम्हें घर से निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले दिन से ही सीधा कर रखा है। मजाल है जो मेरे सामने ऊंची आवाज से काएं काएं भी करे। सहेली, मगर मेरा पति तो हर समय मुझे नोक झोंक करता रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने पति से। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो ऐसे पति को? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कोई अच्छा सा कौवा देखकर दूसरी शादी कर लेना, किसी ऐसे कौवे से जो तुम्हें घूमने फिरने से ना रोके। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ाई करती हूँ अपने पति से और फिर उसे छोड़ दूंगी। चिड़िया, वो मेरी एक नहीं सुनती। मैं सब ला कर देता हूँ। अभी पिछले महीने ही सोने के झुमके बना कर दिए, चूड़ियाँ लेकर दी, अच्छे से अच्छा भोजन ला कर देता हूँ, मगर वो खुश ही नहीं होती। कालू भैया, प्यार से हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी का पहले से भी ज्यादा प्यार करें, फिर देखना एक ना एक दिन वो भी आपसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर चिड़िया की बात पर गौर करने के बाद कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। चाचा कबूतर, मुझे रसगुल्ले तो दो। सुना है आपके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी मिठाई आसपास के सारे जंगलों में मशहूर है। लो, खाकर बताना कैसे हैं रसगुल्ले। खाएगी तो मेरी पत्नी, वही बताएगी। तुम देखना, मेरे रसगुल्ले खाकर तुम्हारी पत्नी कैसी मीठी मीठी बातें करेगी। फिर कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर चला जाता है। शाम होने को थी। गोरी कव्वी भी आवारा फिरकर घर वापस आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। क्या उछल उछल कर काएं काएं कर रहे हो? सीधे से बात करो। एक तो तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। मैं आपके लिए मीठे मीठे और स्वादिष्ट रसगुल्ले लाया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा लाओ, खाकर देखती हूँ कैसे हैं। फिर गोरी कव्वी अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। अब बता भी दो कि कैसे हैं रसगुल्ले। एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं। मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया ये रसगुल्ले खाकर। गौरी कवि ने तो आज अपने पति से लड़ाई करना थी, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्लों की तारीफ कैसे करती। आप सुबह से कहाँ गई हुई थी? जमाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर में ही रहा करो। चुप चुप कर जाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे सब पता है तुम्हारी बहन का। उसने पूरे 5-5 कौवे अपने पीछे लगाए हुए हैं। जाकर उसे रोको बाहर जाने से। अपनी बहन का सुनकर कालू भी गुस्से में आ जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर मेरी बहन का नाम लिया तो मैं। क्या तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे घर से निकाल दोगे? मैं रहना भी नहीं चाहती तुम्हारे जैसे बुड्ढे के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे से शादी कर लूंगी। मैंने ये कब कहा? आप भी तो गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। मगर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाकर उसे जगाता है। उठें पत्नी जी, नाश्ता कर लें। गोरी तो रात की बात कहाँ भूलने वाली थी।
ये नाश्ता तुम ही करो, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कालू कौवा बहुत विनती करता है, मगर गोरी उसे छोड़कर चली जाती है।